वेलकम बैक एक बार फिर से खुश आमदीद। और एक बड़ी जबरदस्त बात ये जो कि अभी अभी मैं कहता हूँ कि जब हम ऑनर जाते हैं तो लाइव आती है टीवी के अंदर है। एक जब कहते हैं ना कि जो ही हम ऑनर जाते हैं तो एकदम से वो एक हमारे एनर्जी आ जाती है और लाइव हो जाते हैं और हम लोगों को नजर भी आते हैं। लेकिन ऑफ एयर हम वो बड़ी एक वो कहते हैं ना कैजुअल सी बातें चल रही होती हैं। तो जब आप प्रोग्राम में ऑफ एयर होती हैं तो क्या बातें होती हैं? मैं दरअसल जिस तरह आप लाइव गए हैं इसी तरह लाइव होती है, और आप तो ब्रेक में वैसे भी थोड़ा सा मतलब एड शेड चल जाता है ना। प्रोटेक्शन में होते हैं। मेरा एड शेड नहीं चलता, सब कुछ सामने ही आ रहा होता है। तो वो आदत मुझे वहां से ही, रेडियो से ही हुई थी। और मैं वैसे भी इसी तरह बिल्कुल अटेंशन बैठी होती हूँ, चाहे मुझे कोई देख रहा है चाहे मुझे कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि जब तक मैं अलर्ट नहीं होती तब तक मैं अच्छा बोल नहीं सकती। अच्छा। सुस्ती में कोई बोल नहीं सकता। ठीक है जनाब, ये बड़ी अच्छी बात है। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-905-758, ये वो नंबर है जिसके जरिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बैरून मुल्क से भी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास थोड़े पहले एक नोटिफिकेशन भी आया था, तो मैं चाहूंगा कि उनसे भी बात हो, लेकिन आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपने, जैसे मैं अक्सर पूछता हूँ, लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं। आपने बाहर भी टाइम गुजारा है, आपने पाकिस्तान में भी टाइम गुजारा है, अभी 14 अगस्त भी गुजरी है। पाकिस्तान एक इज अ प्लेस जहाँ पे आपको हर चीज मिलती है, लेकिन वो कहते हैं ना हमें थोड़ी सी अपने अंदर थोड़ी सी वो कहते हैं चिराग को जगाने की जरूरत है जी। वो क्या चीज है ऐसी है जो कि हम चेंज करें तो सब हमारे अंदर ये जो परेशानियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो नेगेटिविटी है खत्म हो? नेगेटिविटी देखिए ना, हम पॉजिटिव सोचते ही नहीं है तो नेगेटिविटी खत्म कैसे होगी? हम नेगेटिव ही सोचते हैं तो हमें नेगेटिव ही मिलता है हमेशा। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव थोड़ा सा भी सोचें तो फिर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर हम यकीन करें, हमारे अंदर यकीन की कमी इतनी ज्यादा है कि कोई भी काम हम करते हैं सबसे पहले हम सोचते हैं ये ना हुआ तो वो नहीं ही होगा। फिर मतलब आप अगर, मैंने ये देखा है कि कोई भी काम अगर आप यकीन से करते हैं तो आपको कभी भी उसमें ना, जो कामयाबी है वो आपके पास आती है। नाकाम कभी भी नहीं होते, क्योंकि आपको डेडिकेशन की जरूरत होती है। हम डेडिकेट ही नहीं है, हम एक ट्रैक पे जाते हैं, वो चेंज करके दूसरा ट्रैक ले लेते हैं। ठीक है, तो बार हर बार रोज हम अपना इरादा बदलते हैं जी। क्योंकि हमें लगता है कि इसमें कामयाबी नहीं होगी तो दूसरा ट्रैक ले लेते हैं, और आखिर में सारे ट्रैक जब हम वेस्ट कर चुके होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि यार नहीं, कुछ नहीं हो सकता जी यहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारी पॉजिटिव थॉट जो है वो हमें जीरो हो चुकी है। हम बस दूसरे लोगों के बारे में ज्यादा सोचना शुरू हो गए हैं कि उसको कैसे नीचे लेके आना है, या वो ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, हम क्यों नहीं ऊपर जा रहे हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए। हम क्यों, अगर कोई एक बंदा अगर कोई एक काम कर सकता है तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर आप उसमें मेहनत करेंगे आपको वो हासिल हो जाती है। मैंने तो ये देखा है। प्रिंस गजाला कहती हैं जी कि सर हया खान को सिर्फ को एक गाना जो है डेडिकेट कर दे। अब गाना नहीं आपने लिखा, ट्रैक कौन सा मैं डेडिकेट करूं, लेकिन आपका कोई फेवरेट ट्रैक है तो हम आपको कौन सा अभी है वो हमें दोस्ती ट्रैक आपने प्ले कर दिया था, और मुस्काने का था आपने। अरेबिक ट्रैक अगर आप प्ले कर सकते हैं तो यल्ला हबीबी प्ले करते हैं। यल्ला हबीबी जनाब सलमान साहब क्यों करें, आप हमारे लिए वो करेंगी गाएंगी? मुझे उसके बोल भूल गए, मैं चेक कर लेती हूँ, अगर लिरिक्स कुछ मिल जाते तो थोड़ा सा गा लेती हूँ। तो क्योंकि मुझे इतना याद नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है। आप ये काम ये भी कर सकते हैं सलमान, कि हमारे प्रोग्राम के साथ साथ इसको प्ले कर सकें, यल्ला हबीबी। बहुत मशहूर ट्रैक है वो। आप अगर जी जी जी, ये भी हम क्यों करते हैं जी, और इसको साथ साथ हम क्यों कर लेते हैं। और आप लोगों के मैसेजेस भी मेरे पास बहुत, कहते हैं ना, बड़ा तांता है मेरे पास आ गया जनाब। एहसन शबीर कहते हैं जी हया मतलब इधर रुक ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच आपका। वेलकम बैक एक बार फिर से, खुश आमदीद। और टाइम जो है वो जल्दी से बढ़ता जा रहा है, हमारे पास बहुत कम टाइम बाकी है, जो कि हमने अभी हया से बहुत सारी बातें भी करनी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ वक्त ने मौका ना दिया जी। और कुछ जो कहते हैं ना वक्त तेजी से सितमज़री ऐसी है कि भागता जा रहा है। और बहुत सारे सवालात हैं, आप कौन से पूछें और कौन से ना पूछें। अच्छा, एक चीज जरूर पूछूंगा मैं आपसे, जो एक कहते हैं ना कि एक आरजे की लाइफ में होता है। क्या हया खान ये समझती है कि हया खान एक आरजे, कहते हैं ना कि हम आरजे बड़े प्राउड होते हैं। आप क्या अपनी जो रियल जिंदगी है और जो एक आपकी ऑनियर, जो एक आपकी जो प्रिटेंडिंग है, वो डिफरेंट है? थोड़ी सी उसमें ये है कि डिफरेंट इन द सेंस ये है कि अगर मैं माइक के पास हूँ,
और अगर मेरे पेज पे अगर कोई मुझसे बात करता है या इनबॉक्स आता है तो मैं उसको नहीं देखती हूँ। इतना ना मैं इतनी लंबी बात करती हूँ, बस टू द पॉइंट करती हूँ बात। अगर बाहर भी कोई अगर मुझे मेरा फैन मिल जाता है तो मैं उनका रिगार्ड करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप इतनी लंबी बातें नहीं कर सकते हैं उनके साथ। तो ये फैंस, हाँ जी, तो ये थोड़ा सा समझते हैं कि आप ऑन एयर तो बहुत प्यार से बात करती हैं, लेकिन बाद में आप डांट क्यों देती हैं? डांट इसलिए देती हूँ क्योंकि ऑन एयर में और आप अगर प्राइवेटली अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो उसमें इंसान प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा मिक्स नहीं कर सकता है। तो ये बात है। हाँ, अगर कोई, अब जैसे आपने मुझे अगर कहा कि इस तरह एज अ गेस्ट, तो मैंने आपके साथ रूट तो नहीं बात की। नहीं बिल्कुल अच्छे से बात की थी, बिल्कुल नहीं, अच्छे से बात करती हूँ, इतना चेंज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो वैसे भी होता है। एहतियात जरूरी है। मैं अक्सर वो कहते हैं ना कि ये जरूरी इसलिए भी होती है क्योंकि शायद वो कहते हैं ना हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते। मैं अक्सर कहता हूँ कि लिख कर और फोन पर भी इवन मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। आप किसी को जान नहीं सकते जब तक आप उससे दूबदू मिलते नहीं हैं, सामने मिलते नहीं हैं, बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आपके बहुत सारे फैन जो हैं जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक बात मुझे बीच में आई थी, वो मैं जरूर कहूंगा कि जो आप ये बातें करिए ना, वो कहते हैं कि ना, इसलिए भी हम शायद कम बात करते हैं कि ना आप कह पाएंगे और ना हम सुन पाएंगे। सगीर खान हमारे साथ मौजूद है जी, और कहते हैं वेरी नाइस। हया खान, हबीबुल्लाह हमारे साथ हैं जी, हबीब अली हमारे साथ हैं, और कहते हैं जी हया खान आप बहुत प्यारी हैं, थैंक यू सो मच। अक्सा खान कहती है जी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े सारे मेहमान, बाबू बिलाल भी हमारे साथ है जी, नए नए नाम, मानो मलिक हमारे साथ है जी, निदा अमतुल फ्रॉम मलेशिया हमें सुन रही हैं। इसके अलावा जी शामीन शैला अकबर हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। कुछ मेरे पेज के भी है, ऐसी भी बात नहीं है। वो कहते हैं वी आर इक्वली फेमस। अच्छा जी, आसिम मजीद हमारे साथ है जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़मा ज़हूर आपको शुक्रिया, इशू मलिक आपको शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा जनाब मलका भी हमारे साथ रही, मदिया ने हमें कॉल की थी जी बहुत पहले, थैंक यू सो मच। राजा अवैस हमारे साथ है जी, आपका शुक्रिया। एंड पीपल आर जस्ट लाइकिंग इट एंड लाइकिंग इट एंड लाइकिंग इट, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड फॉर योर इम्पोर्टेंस फॉर द शो। एक अच्छा मतलब मैं कह रहा था ना, जैसे मैंने आपसे बात भी की थी कि एक मिल बैठने से लोगों के साथ थोड़ा सा वो इंटरेक्शन भी बढ़ता है, और इससे जरा कहते हैं ना कुछ जो फैन की तशनगी जो काफी टाइम से बीच में गैप आया हुआ था वो भी फिल आउट हो गई है। अच्छा, अब आने वाले एक तो आपने अपनी लाइफ का जिक्र कर लिया, लिसनर ये भी सुनना चाहेंगे कि अब आप क्या करेंगी फ्यूचर में? आपको जो है फीडबैक आपको मेरे पेज से आपको पता चलता रहेगा। बस ये कहूंगी कि फेक अकाउंट्स और फेक पेजेस ज्वाइन ना कीजिएगा। एक ही पेज है, सबको मालूम है, वहां पे ही आपको पता चलेगा, वरना कहीं पे भी एक ही शाख है, और एक ही शाख है। जी वो है, एक ऑफिशियल पेज है, उस पर जरूर इनको आप लाइक करें, फीडबैक दे सकते हैं आप अपनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आजकल प्राइवेसी के ऊपर काफी ज्यादा बात हो रही है, और प्राइवेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली जो लोग नेगेटिव काम करते हैं डेफिनेटली वो अकाउंटेबल है, और अकाउंटेबिलिटी तो मौजूद है। लेकिन फिलहाल वही बात है कि हम लोग क्योंकि इतनी मसरूफ दुनिया में हैं तो हम चाहते हैं कि कोशिश हमारी ये रहती है कि लोग पॉजिटिव रहें। अच्छा, तो आप अपनी एक आपका एक ड्रीम है आगे, एक तो चले ये आपको एक अपने लिसनर से टुवर्ड्स है, लेकिन लाइफ में आप आगे क्या कुछ करना चाहती हैं? लाइफ में आगे फिलहाल वक्त घर के अंदर ही होंगी, बस घर के अंदर घूमे फिरेंगे, बस घूमे फिरेंगे जिंदगी। अच्छा, तो घूमना फिरना अच्छा लगता है? घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, और फॉर्चुनेटली मैं जहाँ पे मैं जाऊंगी वहाँ पे घूमना फिरना बहुत ज्यादा है। तो अभी थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करेंगे, बहुत काम हो गया, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और इंशाल्लाह फिर बाद में वापस आएंगे। चलें, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, और तमाम लिसनर्स की दुआएं जी आपके साथ हैं वंस अगेन, और डेफिनेटली हम ये तो नहीं कह सकते कि आप हमें इनवाइट करें लिसनर्स को, लेकिन ये कि जरूर हमारी दुआएं जो हैं वो आपके साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच। ऑन द सीरियस नोट, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी, इस मुल्क में रहने वालों को भी, जो आपको जानते हैं उनको भी और जो नहीं जानते उनको भी कोई एक अच्छा सा मैसेज जरूर दें, ताकि वो अपने, जैसे वो एक हमारी लिसनर ने कहा था कि कोई ऐसा मैसेज दें कि जो बेहतरी की तरफ हो, पॉजिटिव। बिल्कुल, जाते जाते बस ये जा रही हूँ ना मैं वापस। जी बिल्कुल, जाने का वक्त हो चुका है। जाने का वक्त है। अच्छा ठीक, जाते जाते बस मैं जी बिल्कुल, ये शो जो है मुझे नहीं मालूम कि आप बाद में मुझे किसी शो में देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे, तो मे भी देखें, क्योंकि वो कहते हैं दुनिया गोल है, तो वापस आप
कहीं ना कहीं आ जाते हैं, मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। बस मैंने जो सीखा है लाइफ से उसमें यह है कि ठीक है, आप काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभार आपको उसका फल मिल जाता है और कभी कभार आपको उसका फल थोड़ा लेट मिलता है। उसमें आपको जो है वो डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, अपनों को साथ लेके चलना चाहिए, और जहाँ से आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है, चाहे आपके फ्रेंड्स से आपकी फैमिली है, तो आपको वो मोटिवेट करने वाला बंदा भी साथ रखना चाहिए। अपने वेल विशर्स जैसे मेरे फैंस हैं, उनकी भी सुन लेनी चाहिए, एडवाइसेस जो है वो आपको जो है आपको कभी कभार बहुत अच्छी मिल जाया करती हैं। एडवाइसेस मैं हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन करें अपने दिल की, और मैं भी अपने दिल की करने जा रही हूँ। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। नहीं, इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छा करे। थैंक यू सो मच है, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया, और इट्स अ प्लेजर वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ इस्लामिक वालपुर यूनिवर्सिटी थैंक यू एंड दिस सो मच। प्लेटफॉर्म। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम जी। क्योंकि मैं आपको पहले नहीं जानती थी, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म को जानती थी, तो और मैं इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सामने जो शीशे के उस पार बैठे हैं, और जो मैम हैं जिन्होंने अभी मुझे किया, शायद दोबारा कभी राउंड घूमते घूमते हम दोबारा यहाँ पे आपके पास आके आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हो और हम मिलें। तो थैंक यू सो मच फरूख। वेलकम जी, वेलकम, थैंक यू सो मच। Thanks for watching and subscribe to our channel.